लेकिन शेष शेष पाप रुकने वाला नहीं है। इसलिए तपस्वियों, इस बात को प्रधानता में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता? जैसे कि आपने सर्वासिद्धि में पढ़ा होगा, एक जीव को कसाई को भी पुण्याश्रव हो रहा है। मित्र, वो पुण्याश्रव किस बात पर तुम बोल रहे हो? बोले चित्त प्रसन्न हो रहा उसका, कसाय मंद हो रही उसकी। हे मित्र, लेकिन जीवों का वध कर रहा है, क्रूरता से भरा है, उसका सारा पुण्य संकृत होकर के पाप रूप में ही फलित होता है। इसलिए उसके स्थान को हमने प्रधानता नहीं दी है। इसी प्रकार से जिनागम में कहा गया है, यदि तपस्या करना चाहते हो तो पहले महाव्रतों की व्याख्या की गई है। तपस्या करना चाहते हो तो पहले महाव्रतों की व्याख्या की गई है। पहले 5 पाप का 9 कोटि से त्याग करो, फिर जो तुम तपस्या करोगे वो तपस्या संबद्ध दर्जा में स्थान बनेगी। यदि आपके पास सम्यक तो नहीं है, दर्शन ज्ञान चार्य तो नहीं है, मित्र कितनी तपस्या कर लो, वो आपके लिए आश्रव शुभाश्रव करा सकती है, स्वर्ग भेजा सकती है, लेकिन मोक्ष को दिलाने वाली तपस्या तो संबर पूरक ही होगी। पुण्याश्रव हो जाएगा, वो तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, कुतब करने वाले को भी हो जाता है, समझ रहे ना, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, कुतब करने वाले को भी हो जाता है। श्राग संयम शयन संयम कामजा बाल तपांसी देवस्य, ये देवायु के आश्रव का कारण है। लेकिन मोक्ष मार्ग में जो संबर है, पूरक निर्जरा है, वो तो जो भाव लिंगी वृत्ति है उन्हीं को स्वीकार की गई है। सापुण दुबिया लेया सकाल पक्कते के माना चाँद गरीनाम पड़मा वेदोत्तम में विधिया। ये गाथा कार्तिक उपेक्षा की है, ये गाथा भाषणोपेक्षा ग्रंथ में भी है। भाषणोपेक्षा ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, सापुण दुबियाड़िया। अब निश्चय बालक, यदि हम भगवान कुंद कुंद स्वामी को पृथक करते हैं तो आपके बहुत शास्त्र अपने आप पृथक हो जाएंगे। कि आचार्यों ने श्री धवला जी में जो अष्टपावड़ की गाथाएं हैं, वीरसेन स्वामी ने लिखी हुई, इस पर अनेक आचार्यों ने, जहां धवला में ध्यान की व्याख्या है, वो ध्यान की व्याख्या में जो गाथाएं लिखी गई हुई हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कृत झाड़ा झैण पहाड़ नाम का ग्रंथ, उस ग्रंथ की संपूर्ण गाथाएं वहां निबद्ध की गई हैं। और झाणद झैण नाम का जो ग्रंथ है कुंद कुंद स्वामी का, इस ग्रंथ के ऊपर दिगंबराचार्यों ने, श्वेतांबराचार्यों ने, दोनों ने इस पर व्याख्या लिखी है। ऐसे ऐसे महान ग्रंथ आपके पास हैं। तो वहां पर बस इतना ही कि कोई भी साधक है उसको सतत अभ्यास की आवश्यकता है। कार्तिक स्वामी, कुंद कुंद स्वामी क्या करें? निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक ऐपाक। चादु गदिनाम पर्णमा, पहली निर्जरा सविपाक निर्जरा, वो तो चारों गतियों के जीवों को होती है। कर्म का फल भोगा विपाको अनुभवा ततस निर्जरा, फल भोगा और कर्म निर्जीर्ण हो गया। लेकिन वैद्युत्ताणम विद्या, विद्या शब्द का अर्थ है द्वितीय, विद्या यानी द्वितीय, दूसरी निर्जरा, वो मात्र वृत्तियों की होती है। और कौन से वृत्तियों की? जिनके पास भाव व्रत है। ध्यान से सुनने की बात, भाव बदो, भाव बदो ही बदो, दब बदस न सुगई होदी, विषय रमन लोलो धैर्यव्यो तैण मन हथी। आचारांग सूत्र मूलाचार में लिखा है। शाह मित्र सुनिए पुनः, कुंद आचार्य बटके स्वामी लिख रहे हैं, हे जीव विषय रमण लोलो, विषय रूपी वन में लोलूपी मतंग हाथी के तुल्य मन भ्रमण कर रहा है।
उन्मत्त हाथी जंगल में दौड़ेगा, कितने वृक्ष वनस्पति का घात होगा, कितने सूक्ष्म जीव मरेंगे। ये आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? एक हाथी ने एक पैर भी रखा तो लाखों जीव मर गए। हाथी के पैर के नीचे पवन एक बार के पैर रखने पर भरी घास, पानी, और उसने एक पैर रखा, कितनी गिजाइयाँ, कितने केंचुए एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। हिलना नहीं, अभी विषय पकड़ना। जैसे गज के उन्मत्त होने पर पागल हाथी दौड़ने लग जाए, उसे क्या मालूम कितने नीचे दब के मर रहे हैं, ऐसे ही ये पागल मन तुम्हारा बाहर विषयों में दौड़ने लग जाए तो पता नहीं है जज साहब कितने विशुद्धि के प्राण चले गए, कितने संक्लेशा के शत्रु बढ़ गए, और कितने कर्माश्रम हो चुके हैं, और ज्ञानी कहाँ कहाँ ये भटक चुका है, वहाँ वहाँ हत्या करके आ गया। हाथ पैर धो करके, मुख धो करके मंदिर में आके बैठ गए, हम तो तुमको भक्त कहेंगे। लेकिन सत्य है, हाथ पैर धोने के और मुख धो करके मंदिर में बैठने से तुम मात्र भक्त नहीं बन गए हो। भावों से पूछो क्या है। भावों से पूछो क्या है। सगों के प्रति प्रणाम कैसे हैं, गैरों के प्रति प्रणाम कैसे हैं, इस सारा का सारा गणित तुम्हारा यहाँ लगेगा। बराबर कोई भी गणित चूक नहीं सकते आप वहाँ पर। तब बटके स्वामी कह रहे हैं इसलिए, हे श्रमण, हे श्रमण, भाव वृद्धोधि वृद्धो। जब जब एक गाथा सूत्र पढ़ते हैं तब तब जीव के रोमटे खड़े होते हैं। अहो तन के त्यागियों, अहो तन के ब्रह्मचारियों, क्यों ढीक मारते हो, अपने मन से पूछो क्या हो रहा है। जिनके तन के ही व्रत नहीं पल पा रहे हैं, वे मन से व्रत क्या पाल पाएंगे। चक्रेश मुस्कुरा करके, ताली बजा करके, ढोलक बैंड फुटवा करके कोई धर्म नहीं होता। यहाँ धर्म सामायिक है। धर्म सामायिक चारित्र है। और जब सामायिक में जाओगी तभी समझ में आएगा भैया गुवाहाटी, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या है। उलषित भाव, भक्ति का त्रेक, संक्लिष्टता का त्रेक, इस सामायिक को दोनों ही भंग करते हैं। भाव वृद्धोधि वृद्धो। भाव वृद्धोधि वृद्धो। जो भावों से वृत्ति है वही वृत्ति है। दव बदस न सुगई होदी, द्रव वृत्ति की सुगति नहीं होती। इसलिए हे श्रमण, हे श्रावक, विषय रमण लोलो, विषयों में रमण करने वाला लोलूपी मन हत्थी। मन को क्या बोल रहे हैं? हत्थी। प्राकृत भाषा है मन हत्थी। ये मन रूपी हस्ती को तू बस कर ले ज्ञान अंकुश से। बस करो। जरा सी भूख प्यास सहन नहीं कर पाता जीव। न दिन देखता न रात्रि देखता है, न भच्च देखता न भच्च देखता है। क्या ग्रंथों के पास निर्जरा स्थान बन जाएंगे? जब प्यास लगी तब पानी पी लेते हो, जब भूख लगी तो भोजन कर लेते हो, न ढाबा देखते हो न चौका देखते हो। बिस्लरी पानी की बाटलों को पीने वालों, कितने ही कोई ग्रंथ का अध्ययन कर लो, लेकिन संबर स्थान तो व्रति से ही प्रारंभ होगा।
जो साक्षात मोक्ष का कारण है। भैया लवकुश, इसको भी सुनते जाओ बेटा, कहीं ऐसा न हो जाए शास्त्रों का अध्ययन करके संतुष्टि आ जाए, हम तो ज्ञानी बन चुके हैं, महाराज लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, वे तो ऐसे ही घूमते रहते देश में। मित्र, महाराजों का घूमना दिखता रहेगा, तुम्हें अपना ज्ञान दिखता रहेगा। उनका ईर्यापद का चलना तो संबर का कारण है, पर तुम्हारा कोरा ज्ञान संबर का कारण नहीं है। उस ज्ञान के माध्यम से विशुद्धि स्थान बन रहा है, त्याग के परिणाम हो रहे हैं, संयम लब्धि का भाव आ रहा है, वो तुम्हारे लिए पाप के क्षय का कारण बनेगा। बराबर। इसलिए जिनागम के पठन पाठन से, स्वाध्याय से जो विशुद्धि स्थान बनता है, उसको वीरसेन स्वामी कहते हैं। यदि अंतरंग में विशुद्धि स्थान है तो गुण से निर्जा का कारण बनता है। जय पराजय का भाव है तो वो भी समाप्त है। सुखी आनंद लेना बड़ा कठिन है, यानी सुखी आनंद लेना बड़ा कठिन है, यानी सुखी आनंद लेना बड़ा कठिन है। बहुत गहरे में जाके सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसा अखिलेश भैया, सुखी आनंद लेना बहुत कठिन है, सुखी आनंद लेना बहुत कठिन है। जैसे कि अखिलेश के पास संपत्ति है, एक भिन्न पुरुष के पास संपत्ति का अभाव है। जिसके पास संपत्ति का अभाव है उसे न देख करके अपनी संपत्ति का भोग करना, ये बहुत कठिन तपस्या है आपकी। बल्कि अपनी संपत्ति का भोग करने की अपेक्षा दूसरे के दुखों को देखकर प्रसन्न होना ज़्यादा स्वीकार करता व्यक्ति। मतलब निर्विघ्न रूप से अपना सुख भोगने की भी क्षमता नहीं है जब तक दूसरे का दुख ना देख ले। महात्मा अजित सागर जी, श्री धवला जी में शांतर प्रकृतियां निरंतर प्रकृतियों की बहुत व्याख्या है। गोमट सार कर्म कांड में भी है शांतर बंदी निरंतर बंदी, समझ रहे कि नहीं। तो विरह काल, अंतराल काल, ये बहुत बड़ी साधना है पंडित राजकुमार जी, कि आप अपनी साधना का आनंद लूट पाओ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ेगी, नहीं तो मित्र जरा सा कोई अच्छा काम करने आता है दूसरे का बुराई देखना प्रारंभ कर देता है। जितने स्वाध्यायी लोग हैं, इन लोगों ने स्वाध्याय को बदनाम करा दिया। क्यों? अरे स्वाध्याय करके तुमको पाप पुण्य का ज्ञान हो गया ना, अब तुम पाप से छोड़ दीजिए, पुण्य को कीजिए। सो वहां तो तुम चूक करते हो, तुरंत उपदेश देना प्रारंभ कर, देखो वो नहीं करता है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता है। छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो उपदेश देना प्रारंभ कर देता। अरे भाई, उपदेश देने में समय बर्बाद मत करो, जो तुमको सत्य का बोध हुआ है उसका आनंद लेना सीखो। बोलो विश्व सागर जी। जितना समय तुम्हारे पास मिलता है 100% प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1% प्रयोग कर लो। मुझे तो नहीं लगता मैं बिहार कर रहा हूँ तो समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैं सोच क्रिया को जा रहा हूँ समय बर्बाद करता हूँ, मुझे तो नहीं लगता मेरे मित्र मैं भगवान की वंदना करने जा रहा समय बर्बाद कर रहा हूँ। उपयोग को संभाल के रखिए। योग चल रहा है, विहार कर रहा है, उपयोग निज में रमण कर रहा है, ऐसा प्रयोग कीजिए। मनोज भैया, मित्र मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यदि इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं हुआ ना तो आंतरिक जो धर्म की प्रवृत्ति है, व्यक्ति इनको बिना जाने ही मर जाएगा। जो हमारी वंश परंपरा का धर्म मिला है, जातिगत हमको धर्म मिला है, वो तो माता पिता ने सिखा के रखा है। पानी छान के पीने का, रात्रि भोजन नहीं करने का, देव दर्शन करने का, वो हमारे लिए विरासत में मिला हुआ है। भावों की निर्मलता कैसे बने वो आगम से सीखिए।
कोई व्यक्ति भगवान के महावीर पुराण को ना पढ़े, राम के रामचरितमानस को भी ना पढ़े, लेकिन दोनों महापुरुष इतने प्रसिद्ध हैं कि बिना पढ़े ही जन्म में जब सीखने का समय आता ना, राम को और महावीर को लोग वैसे ही समझने लगते हैं। हर व्यक्ति को सुब्रत सागर राम के बारे में ज्ञान है, वो किसी भी संप्रदाय का हो। हर व्यक्ति को महावीर का ज्ञान है, भारत में नहीं विदेशों के लोगों को मालूम है। लेकिन राम महावीर को जान लेना सरल है, राम महावीर बने कैसे हैं इसे स्वीकार लेना कठिन है। तो कुछ लोगों ने राम को महावीर को जान लेने को धर्म मान लिया। हम तो आपको वहां से दूर ले जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने रामायण पढ़ लिया बोले धर्मात्मा हो गया, महावीर पुराण पढ़ लिया धर्मात्मा हो गया। अरे तुमने पुराण जो पढ़ा है वो तो पुराण पुरुषों का इतिहास जाना है, इससे तुम धर्मात्मा नहीं हो गए हो। तुम ये बताइए, तुमने राम की मर्यादा के अनुसार चलना सीखा, महावीर की चर्या को स्वीकार किया, तब तुम धर्मात्मा बनोगे। किसी व्यक्ति की जानकारी लेने से, अरे मुझे अमेरिका के बारे में मालूम है, अफगानिस्तान के बारे में मालूम है, चीन चाइना दुनिया के बारे में मालूम है, तो क्या मैं वहां का नागरिक हो गया? मैं तो भारतीय हूं, मैं तो भारतीय हूं। किसी देश की जानकारी लेने मात्र से वहां का नागरिक नहीं हो जाओगे। ऐसी व्रतों के बारे में जान लेने से व्रती नहीं हो जाओगे। जब तक किसी देश की नागरिकता स्वीकार नहीं करोगे तब तक नागरिक नहीं हो सकते हो। ऐसे जब तक व्रतों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक व्रती नहीं हो सकते हो। संबर स्थान, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मैं भारत के बाहर जीवन पर्यंत कहीं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तब भी मुझे शास्त्रों से मालूम है, दुनिया के लोगों को मालूम चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। पीयूष जैसे लोग बता जाते हैं, भोले जैसे लोग बता जाते हैं। नरेंद्र, तो क्या हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ देव कोई बताने भी नहीं आता है, उनका इतना प्रशस्त ज्ञान प्रकट हो जाता है, 3 लोग के चराचर द्रगुण पर उनको झलकना लग जाए, प्रारंभ हो जाता है। दुनिया को जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो विशुद्धि बनाओ, जानना प्रारंभ हो जाएगा। संबर स्थान मालूम, महात्मा ईश्वर सागर जी, बेटा तुमने यूं किया ना यूं, इसमें कायोग बिगड़ गया।